मंत्री जी, आपने बोला था कि हम तो एक मारोगे तो हम 20 मारेंगे। मार नहीं रहा है तो क्या तुम्हारे जैसा भड़वा की तरह सोया हुआ है? मादर चोद चुतिया बनाता है। कोई बकवास वाला कमेंट नहीं करेगा, दिमाग खराब हुआ फिर दिक्कत होगा। बकवास मैसेज कोई नहीं करेगा, फालतू मैसेज कोई नहीं, भोजपुरी कोई यूज़ नहीं करेगा। हर समय मजाक की बात नहीं होनी चाहिए। जय श्री राम, प्रणाम, नमस्ते। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं लाइव से, और शेयर करते जाएं, शेयर नहीं रुकना चाहिए। आप लोगों को पता होगा एक सबसे बड़ा मतलब जो चमन चूतिया समझते हैं आप लोग, चमन चूतिया, देश का सबसे गद्दार, देश का सबसे हरामी आदमी, जिसको इतिहास नहीं पता है, हिस्ट्री पता ही नहीं है, डायरेक्ट इटली से भागकर आ गया है बेचारा यहाँ। इटली से आते आते मम्मी ने कहा कि बेटा आप राजनीति करना सीख जाओ। राजनीति करते करते इंग्लिश सिखा दिया उन्होंने। इंग्लिश तो बच्चा इटली से पढ़ा है तो भाई इंग्लिश तो आता ही है उसको। उस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि इतिहास क्या है। प्रधानमंत्री को गलत कह रहा है कि प्रधानमंत्री कहाँ सोए हैं। अरे प्रधानमंत्री कहाँ सोए हैं? तुम ये मत देखो, प्रधानमंत्री जगे हुए हैं। तुम जैसे चूतिए, तुम जैसे देश के गद्दार, जैसे राहुल गांधी, आप ही को बोल रहा हूँ, राहुल गांधी जी, मैं आप ही को बोल रहा हूँ कि आप जैसे देश के गद्दार व्यक्ति जो लाइव आके कुछ घंटे पहले, मेरे ख्याल से आज 8 या 9 घंटे पहले आया ना, 9 घंटे पहले आके क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहाँ सो रहे हैं, जगिए। अरे प्रधानमंत्री को आप मत जगाइए, आप जगिए कि आप जैसे चमन चूतिया जो देश में रह के, जो देश में रहते हुए भी देश में गद्दारी की बात करते हैं, यह आपको जानने की आवश्यकता है। आप जनता को मत बताइए कि चूतिया कौन है। जनता जानता है कि बहुत अच्छे से जानता है चमन चूतिया कौन है और चूतिया कौन है। तो इसलिए आप अपना जो ज्ञान बांट रहे हैं, आप जो ज्ञान बांट रहे हैं, आप अपने घर पर रखिए। उस ज्ञान को अच्छे से रखिए, घर पर रखिए, सलामत रखिए। बर्बाद होने पे क्यों पड़ा? से तो बर्बाद हो चुके हैं ना, कहीं ये है, ना कहीं वो है, ना कहीं अच्छे से सांसद है, ना कोई विधायक है जो कैरी करे, जो कि वो बात को समझे, केयर करे जनता का। और आप चमन चुतिया वाली बात कर रहे हैं। वो तो देश को संभालने के लिए जो आप 70 साल से बर्बादी कर रहे थे देश का, जो आप 70 साल से आपकी माता श्री, आपके पिता श्री, आपका कुल खानदान, गांधी परिवार जो पूरे देश को बर्बाद किया 70 साल, वो व्यक्ति 5 साल, 8 साल, 10 साल से अगर मेहनत कर रहे हैं हमारे देश को सुधारने में, तो आप जैसे चमन चूतिया की क्यों फटती है? चमन चूतियापन क्यों दिखाते हैं? आप पप्पू लोग कहता है आपको, ऐसे नहीं कहता भाई साहब, आपको चमन चूतिया, पप्पू, हरामी कहता है इसलिए है लोग, महाचोद इसलिए कहता है लोग। मैं सच बोलूंगा, जो बोलूंगा परफेक्ट बोलूंगा। जिसको बुरा लगे मेरे लाइफ से दूर चले जाए। कोई ये ज्ञान नहीं देगा कि आप गलत बोल रहे हैं। आप अपने जुबान पर ये कि आप गाली मत दीजिए। ज्ञान अगर देना है आपको तो प्लीज यहाँ से साइड हो जाइए। मैं तो ज्ञान देना नहीं आया हूँ, बताने आया हूँ। अगर क्षमता है तो सुन लीजिए, अगर क्षमता नहीं है तो जल्दी यहाँ से दफा हो जाइए, नहीं तो आपको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा यहाँ से। क्योंकि आपके ऐसे यहाँ पर लाइन में तकरीबन यहाँ पर 36 कहते हैं ना लोग, मेरे पे यहाँ से 36,000 लाइन में लगे हुए हैं तकरीबन एवरी डे यहाँ पर तकरीबन हजारों की संख्या में फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। मैसेज रिक्वेस्ट तकरीबन 800 से 1000 लड़के करते हैं एवरी डे। तो आपके जैसा जाएंगे आएंगे, कितने आएंगे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत कोई नहीं सहेगा यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी चीज ये, सुशील कुमार जी, आज मेरे तरफ से भी अनइंस्टॉल हो जाएगा, डोंट वरी। और एक और बात बता रहे हैं, जितने लोग हमारा लाइव देख रहे हैं, हाँ, मेरे ख्याल से जितने भी लोग देख रहे हैं सब मेरे शुभचिंतक हैं, सब मुझे जानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। रियली आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलते रहता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप लोग ये ध्यान रखिए। तो यही चीज़ है, देश का इतिहास पढ़ना चाहिए। राहुल गांधी जी, देश का इतिहास पढ़िए, देश का इतिहास पढ़िए कि देश का इतिहास क्या है। आप ये मत सिखाइए कि प्रधानमंत्री किस तरह के हैं, प्रधानमंत्री कहाँ सोए। अगर प्रधानमंत्री सोए रहते तो भारत कब का बर्बाद हुआ जाता। लेकिन भारत तो बर्बाद हो चुका था 70 साल में, भारत बर्बाद हो चुका था। लेकिन बर्बादी को बचाने के लिए स्वयं भगवान ने उनको धरती पर प्रधानमंत्री बनाया कि आप प्रधानमंत्री बनके देश के गद्दारों की सर काटिए। वो जगदम्बा का रूप है, और जगदम्बा का रूप आप लोग एक राक्षस है, राक्षस समझते हैं ना, वही राक्षस है राहुल गांधी का पूरा खानदान, जो कि भारत को बर्बाद करने में तुला रह गया। उनकी बहन, अभी कुछ दिन पहले पता होगा, गाड़ी और बस तो कोरोना वायरस के महामारी में लोगों को तो दिए नहीं, लोगों को तो दे नहीं पाए। क्षमता तो था नहीं पिछवाड़े में, ना पिछवाड़े में ना थागवाड़ी में था, इनकी ना यहाँ पर था ना यहाँ पर था। तो अब क्या किया जाए, अब बताइए। अब ऐसे चमन चूतिया लोग जो कि देश में रहते हुए भी देश के जनता को कहते हैं कि आपको मैं 1000 बस का उपलब्धियां करा रहा हूं,
और ऐसे ऐसे लोग जनता को गुमराह करके देश में रोटी चलाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई कब तक चलाइएगा? 70 साल चला लिए, अब प्रधानमंत्री जी का बारी है, आप इनको चलाने दीजिए, इस सब ठीक कर लेंगे। अगर ज्यादा फटती है, अगर तुम्हारी ज्यादा फट रही है, अगर अगर कलेजा में ज्यादा है ये, तो फिर साइड हो जाओ, नहीं तो फाड़ के अब हम लोग रख देंगे। तुम ही लोग जो ऐसे व्यक्ति हो ना, जो खान परिवार, मेरे ख्याल से जो तुम लोग परिवार हो, लगता है कि खान परिवार, ले राहुल खान लिखना चाहिए, सोनिया खान लिखना चाहिए, ऐसे ऐसे खान लिखना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इतिहास पहले, सबसे पहले तो पढ़िए आप कि इतिहास क्या है आपका देश का। भारत का इतिहास तो पता नहीं है। जिस दिन जन्मे उस दिन इटली में जन्मे, इटली में जन्म के 20 साल इटली में रहे, अब 20 साल क्या 30 साल 40 साल वहीं पर है। पिताजी तो आपको वहीं पर रखे, हाँ, माता जी तो वहीं पर रखी हैं आपको कि बेटा इटली में रहो तुम। तो देश का कहां से, तुमको भारत देश का इतिहास कहां से पता चलेगा? क्या भारत का इतिहास वही जान सकता है जिसका जन्म भारत में हुआ हो। भारत का इतिहास वही जानता है जो भारत में रहा हो, जो भारत को देखा हो, जो महसूस किया हो, भारत की मिट्टी को सूंघा हो। तुम बैंचोद भोसड़ी के, तुम कहां के मिट्टी सूंघे हो पता है? इटली का। इटली का खाना खाया, इटली का ये किया। तुम, अभी मैं अमेठी गया हुआ था, मेरा अमेठी में कितना तारीख को कार्यक्रम था? 14। अमेठी में मेरे ख्याल से 14 को कार्यक्रम था। अमेठी में बताया लोग कि राहुल गांधी जी का क्षेत्र है। राहुल गांधी का ना उसका था, राहुल जी का था। हाँ, उससे पहले सोनिया जी भी थी। सोनिया जी, हाँ, उससे मतलब नहीं है। राहुल का था ना, राहुल भी था ना, पप्पू आया था ना, 10 साल। पप्पू, हाँ, पप्पू जी भी थे मेरे ख्याल से 10 साल, ठीक है। पूरा पप्पू जी क्या करते थे, पप्पू जी अपने घर से रोटी लेकर आते थे, मम्मी उनको इडली की रोटी बना के देती थी या सब्जी बना के देती थी। जब चुनाव में जाते थे तो हमको अमेठी के लोग बताएं, अमेठी के लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, जनता कभी चूतिया मत बनाओ। जनता चूतिया नहीं है, चूतिया तुम हो जो चूतिया उनको समझते हो। सबसे बड़ी बात, उन लोगों ने क्या कहा, पप्पू जी आते हैं, रोटी को जो होता है ना, वो रोटी जो जनता देता है उसको मुंह में ऐसे ऐसे लगा लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, फोटोग्राफर फोटो खींच देता है उसको धीरे सा। एसपीजी बॉडीगार्ड मिलता था उनको पहले, अब तो एसपीजी हट गया। उसकी गम इतनी भी दम नहीं है बैंचोद का, भोंसड़ी का, उसको इतना भी पिछवाड़े में दम नहीं है, उसकी औकात इतनी भी नहीं है कि अकेले चल सके वो। एसपीजी लेगा, एसपीजी हटा देने के बाद वो सरकार को कहता है कि आप एसपीजी हटा दिए मेरा। अरे भाई क्या है, क्यों नहीं हटाए हम? भाई पहली बात तो इतिहास आप लोग पढ़िए, जितने हमारे संगठन से जुड़े युवा हैं, मुझे अभी अभी कमेंट लाइव शेयर भी कर रहे हैं, मतलब शेयर कर रहे हैं, उनको पता है, अमेठी वाले लोगों भी, उनके तो किसी को तो ये भी नहीं पता है कि उनके पिताजी कौन है। पिताजी भी सके कि उनके पिताश्री कौन है। और डीएनए टेस्ट कराया जाए, अब डीएनए का टेस्ट कराया जाए तो डीएनए का टेस्ट में पता क्या चलेगा, ये राहुल गांधी जी राजीव गांधी का बेटा नहीं है। ये सत्य है, इतिहास जाके पढ़िए। जितने भी टैलेंटेड लड़के हैं हमारे संगठन में जुड़े हुए, जो मेरा लाइव देख रहे हैं, एक बार ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, इतिहास जाके पढ़ लीजिए, गूगल पे इतिहास मिल जाएगा कि राजीव गांधी का बेटा पप्पू नहीं है। ये भोसड़ी साला इटली का जन्मा हुआ पैदाइशी है, और इटली का है तो इटली वाला दिमाग रखा है। अब प्रधानमंत्री देश का, जो भारत माँ को चलाने वाला, भारत माँ को एक अलग रास्ता देने वाला, जो गंदा कर दिया था, धरती को गंदा करके टट्टी करके रख दिया था इस व्यक्ति ने, इसके पूरे खानदान ने। प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति, राजनाथ सिंह जी जैसे व्यक्ति, माननीय जैसे अमित शाह जी जैसे व्यक्ति, इतने बड़े बड़े हस्ती आने की वजह से हमारा धरती, हमारा भारत सुधर रहा है। और ये व्यक्ति कहता है क्या, प्रधानमंत्री अब कहां सो रहे हैं, कहां सो रहे हैं, चीन पर लोग मर रहे हैं। आपने कहा था 2014 के चुनाव में कि प्रधानमंत्री जी, आपने बोला था कि हम तो एक मारोगे तो हम 20 मारेंगे। अरे मार नहीं रहा है तो क्या तुम्हारे जैसा भड़वा की तरह सोया हुआ है? अरे मादर चोद, चुतिया बनाता है रे। हाँ, मुझे आज से 4 महीना पहले इलेक्शन था ना दिल्ली में, आज से 4 महीना पहले भी मेरे पास 8 केस पड़ा हुआ है, 8 केस हुआ था। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी की फट रही होगी तो मेरे पे एफआईआर कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो सच्चाई है ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। ये पूरे भारतवर्ष के हर एक युवा, एक बच्चा नागरिक जानता है कि पप्पू के फैमिली, पप्पू का परिवार किस तरह का है। तो अरविंद केजरीवाल पर मैं यही बोला था कि अरविंद केजरीवाल एक नंबर का आतंकवादी है, टेररिस्ट है, टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। तो मुझे एफआईआर कर दिया गया था, तो मुझे 1-2 एफआईआर नहीं, 4-5 से ज्यादा एफआईआर, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो बात है परफेक्ट बोलूंगा। भाई इतिहास देखिए ना आप लोग से कुछ छूटा थोड़ी है।
अब बार डांस में डांस करने वाली